श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो मेरे देवों के देव महादेव माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखी, आपकी सारी मंगल कामना पूर्ण करें, जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करें। तो गुरुजी ने कहा है कि आज का जो उपाय है ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होने वाला है। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से 2 बूंद शहद लेना है, 2 लौंग लेने हैं और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर विशेष तरीके से ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की जो मनोकामना है, इच्छा है वो पूर्ण होगी, चाहे वो धन प्राप्ति को लेकर हो, कर्ज मुक्ति को लेकर हो या नौकरी में व्यापार में वृद्धि को लेकर हो। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी प्यारी और शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वह है शहद। ठीक है, कितना शहद लेना है? तो आपको 1-2 चम्मच शहद ले लेना है, छोटी चम्मच आती ना उतना शहद आपको ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लौंग। ठीक है, तो लौंग का आपको एक जोड़ा लेना है। देखिए, एक जोड़ा मतलब आपको इस प्रकार से 2 लौंग लेने हैं और जो लौंग लो ना वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब है कि उन दोनों लौंग में इस प्रकार से फूल जरूर होने चाहिए। इसके बाद आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल भर लिया। अब यहाँ पर आपको एक जानकारी भी दे दें कि शिवलिंग पर जब भी आप जल चढ़ाते हो ना तो इससे आपके सारे दोष परेशानी समस्या समाप्त होती है और इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि आपको जल को अपने घर से ले जाना चाहिए। तो इस प्रकार से तीनों सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय भी आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप उपाय शाम के समय करते हो तो ज़्यादा लाभकारी होगा क्योंकि शाम के समय में शिवलिंग में साक्षात शिव जी का वास होता है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, सबसे पहले उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन मंत्रों का जाप करते हुए जल को समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास जो शहद है और लौंग है, इन्हीं से हमें उपाय करना है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर आप शहद का उपाय करते हो ना तो इससे आपके घर में सुख शांति आती है और जीवन में जो भी दुर्भाग्य है वो समाप्त होता है। उसी प्रकार से लौंग का उपाय करने से जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है वो समाप्त होने लगती है। तो इस वाला उपाय में आपको करना क्या है कि ये जो शहद है, ठीक है, इस शहद को उठाना है और लौंग पर अच्छी तरह से आपको लगा देना है। तो कुल मिलाकर आपको लौंग को शहद से भिगो लेना है। भिगो लिए। इसके बाद इस लौंग के जोड़े को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विशेषकर आपको मंगलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है या अगर आपकी ऐसी कोई मंगल कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही ना तो वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक लौंग का जोड़ा आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर जाना है और एक बार और मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से शहद वाले लौंग शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना तो फिर मंगलेश्वर महादेव की कृपा से उस व्यक्ति की सारी समस्या खत्म होने लगती है, कामना पूर्ण होने लगती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? ये उपाय आपको करना है आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उनकी पूर्ति के लिए। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलो उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है सफ़ेद फूल। कितने? मात्र आपको एक सफ़ेद फूल लेना है और जो सफ़ेद फूल लो ना वो कौन सा भी ले सकते हो। मात्र एक केतकी का फूल आता है तो उस केतकी के फूल के अलावा आप कौन सा भी फूल ले सकते हो। और गुरुजी कहते हैं गलती से भी शिवलिंग पर जाकर उस केतकी के फूल को समर्पित कर दे दो ना तो फिर आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। तो आपको केतकी के अलावा कौन सा भी सफ़ेद फूल ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। ठीक है, चावल मतलब आपको इस प्रकार से एक अक्षत का दाना लेना है जो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो ना वो ध्यान रखिएगा उसमें छेद ना हो और वो भी कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो क्योंकि शंकर भगवान पर कोई भी खंडित चीज़ समर्पित नहीं की जाती। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग से बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल भर लिया। इसके बाद आगे हमने आपको जो एक चावल का दाना बताया है, एक सफ़ेद फूल बताया है और एक बेलपत्र बताया है। तो इन तीनों सामग्री को आपको अपने घर से इस जल के लोटे में डाल देना है और इस प्रकार से जल का लोटा तैयार कर लेना। और इस उपाय के लिए आपको मात्र जल का लोटा लेकर चले जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, ये वाला उपाय भी आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। ठीक है, और शिव मंदिर में जाकर आपके पास जो जल का लोटा है ना उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, यहाँ पर जब भी उपाय करो ना तो आपका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको चावल वाला जल, एक बेलपत्र वाला जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए। तो इस प्रकार से आप दूसरा वाला उपाय जरूर करिएगा। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जो भी मनोरथ है, कामना है, पूर्ण होने लगेगी।
अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में देखिए आपके जीवन में कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, आप मेहनत बहुत करते हो पर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है ना, तो उसकी समाप्ति के लिए आपको ये वाला उपाय जरूर करना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है मसूर की दाल। क्या लेना है आपको? मसूर की दाल। कितनी लेनी है ये आपके ऊपर है, 7 दाने, 11 दाने, 21 दाने, 51 दाने। तो इस प्रकार से आपको मसूर की दाल ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है गुड़। ठीक है, गुड़ के इस प्रकार से 1-2 टुकड़े आपको ले लेने हैं। इसके बाद आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और मात्र इन तीनों सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय भी अपनी इच्छा अनुसार आप कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर में जाकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और आपको ये उपाय करना है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे अंधकार खत्म होते हैं, तेज की वृद्धि होती है। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर अगर आप मसूर की दाल का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, वो समाप्त होने लगती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो मसूर की दाल है ना, उन मसूर की दाल को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विशेषकर आपको रण मुक्तेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी ऋण चल रहे हैं, कर्ज चल रहे हैं, उन्हें समाप्त करें, या धन प्राप्ति से जुड़ी या लक्ष्मी से जुड़ी जो समस्या आ रही है उन्हें भी समाप्त करें। तो इस प्रकार से रण मुक्तेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए उन मसूर की दाल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और इसके बाद आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं ना, उनको उठाना है और उस जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको गुड़ वाला जल तैयार कर लेना। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर गुड़ वाला जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिव नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा, जहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर उस जल को इकट्ठा कर लेना है और उसको कंठ, मस्तक और नैनों पर लगाना है। इससे क्या होगा? इससे आपकी जो भी समस्या है वो खत्म होगी और जो भी कामना है वो पूर्ण होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और एक बार और रण मुक्तेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके घर में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आ रही है, कर्ज की समस्या आ रही है, उन्हें सारी समस्या को खत्म करें और जो भी कामना है उन्हें पूर्ण करें। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से मसूर की दाल को शिवलिंग पर समर्पित कर गुड़ वाला जल समर्पित कर देता है ना, तो इससे रण मुक्तेश्वर महादेव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के जीवन की सारी समस्या को खत्म करते हैं, कामना को पूर्ण करते हैं। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।